हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए, जैसा आप सभी जानते थे कि अभी तक जो आपके लेबर लॉस के अंतर्गत आप जो एक्ट पढ़ते थे, तो बहुत सारे अधिनियम आप वहाँ पर पढ़ते थे। जैसे कि आपका हो गया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, हो गया आपका बाल श्रम निषेध अधिनियम, हो गया न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम, हो गया आपका पारिश्रमिक अधिनियम, हो गया और बोनस एक्ट होता था, यूनियन ट्रेड होता था। तो मतलब आपका भविष्य निधि अधिनियम तक बहुत सारे जो थे लेबर लॉज आते थे। बट यहाँ पर आप देखिएगा क्या कर दिया गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि जितने भी आपके लेबर लॉज थे सबको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। अब देखते हैं आखिर वो कौन कौन सी कैटेगरी डिवाइड की हैं। जैसे पहला आप देख रहे होंगे वेतन संहिता 2019 कोड ऑफ वेक्स। यहाँ पर देखिए जो आपकी वेतन संहिता एक बन गई, कितने अधिनियमों को जोड़कर बनाई है, ध्यान रखिएगा। अभी जैसे मैंने आपसे मिनिमम वेज एक्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट, भुगतान मजदूरी भुगतान अधिनियम कैसे भुगतान करेंगे, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इक्वल रिमनरेशन एक्ट। तो ये देखिए अब इन चारों को मिलाकर आपका वेतन संहिता बना दी गई है। ठीक है, इन चारों अधिनियमों को बना करके आपका एक अधिनियम बना दिया। उसके बाद नॉर्मल उसके बाद यहाँ पर आते हैं दूसरे हम यहाँ पर बात करते हैं। दूसरा आपका है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, यानी कि औद्योगिक संबंध संहिता। यह आपके 3 कानूनों से मिलकर बना है। जो आप ट्रेड यूनियन एक्ट पढ़ते थे, व्यापार संघ अधिनियम, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947 का, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग्स ऑर्डर एक्ट। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर इन तीनों को मिलाकर आपका कौन सा बन चुका है, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 ने इसकी जगह ले ली। तीनों की याद रखिएगा। अब इन तीनों के प्रोविजंस इस एक अकेले अधिनियम में आएंगे। तो इस तरीके से अब तक आप 7 पढ़ चुके हैं। दो ये अधिनियमों के अंतर्गत 7 अधिनियमों को शामिल कर लिया। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पर तीसरा। तो तीसरा कह रहे हैं यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2020 है, सोशल सिक्योरिटी कोड, सामाजिक सुरक्षा संहिता, सोशल सिक्योरिटी कोड। अब इसमें देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं आपकी। तो ये कह रही कि पुराने 9 कानूनों को मिलाकर, अब देखिए ये जो आपकी सोशल सिक्योरिटी कोड है ना, इसमें 9 लॉस को शामिल किया गया है। कितने को, 9 कानूनों को। जैसे कि बता रहे, जैसे कि आपका एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड हो गया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो गया, ईएसआई हो गया, आपका जो आपका स्टेट इंश्योरेंस आपका एक्ट आता है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस लॉ आता है, मैटरनिटी रिलीफ आता है। ये ईटीसी है क्योंकि सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। अब यहाँ पर ये आसान भाषा में चीज़ को समझा रहे हैं। जैसे कर्मचारियों को ईपीएफ यानी कि उनका जो फंड करता है, उनको जो कर्मचारी बीमा होता है, जो ग्रेच्युटी मिलती है, जो मैटरनिटी रिलीफ है, इन सब की सुविधाएं जो हैं, और आपके जो गिग वर्कर्स होते हैं उनके लिए स्विगी, जो जोमेटो डिलीवरी, इनको गिग वर्कर्स कहते हैं। प्लेटफॉर्म वर्कर्स अब भी सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आएंगे। ठीक है, तो देखिए ये जितने भी आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, जो एक तरीके से जो सिक्योरिटी के लिए बनाए गए, किसकी सिक्योरिटी के लिए, वर्कर्स की, उनको आपका सोशल सिक्योरिटी कोड में शामिल हो। लगभग 9 अधिनियम है, ध्यान रखें कितने, 9 अधिनियमों को। उसके बाद ये जैसे कि ठेका मजदूर, निर्माण मजदूरी, सबको एक ही पोर्टल पर रजिस्टर किया जाएगा। पेंशन, मेडिकल सुविधाएं, बीमा, ये सारी आपकी इसी की कैटेगरी में आ रही हैं। उसके बाद चौथा कौन सा है भाई, चौथा है आपका देखिए फोर्थ है व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्य स्थितियां संहिता 2020। भाई ये जो व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्य स्थितियां सॉरी संहिता 2020 है। और इसको भाई 13 कानूनों को मिला के इसको बनाया गया। जैसे फैक्ट्रीज एक्ट है, माइंस एक्ट है, बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन है। अब याद रखा कितने, 13। जो चौथा बनाया गया है इसमें 13 कानूनों को मिलाया गया है। जैसे कह रही कि जैसे फैक्ट्री हैं, माइंस हैं, अदर उद्योग है, उनमें काम की सुरक्षा को और स्वास्थ्य मानक बेहतर बनाए जाएं। ठीक है, जो सुरक्षा और स्वास्थ्य है वो बेटर बनाए जाए, इसके लिए नॉर्म्स डिसाइड करना, मजदूरों के जो काम के घंटे, कितने घंटे काम करेंगे, कितनी छुट्टियां होंगी, सुरक्षा उपकरण से संबंधित रूल्स के बारे में, महिलाओं को किस तरीके से अगर सुरक्षित माहौल आप दे सकेंगे, अगर रात में महिलाएं काम करती हैं तो आप उन्हें परमिशन दोगे नहीं दोगे, जो आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं मजदूर, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को किस तरीके से ध्यान में रखा जाएगा। तो नॉर्मल क्या करें, इन चारों संहिताओं का देखिए मेन पर्पस क्या है। तो कह रहे लगभग 44 जटिल कानूनों को अब सिर्फ 4 एक्टों में हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इनका पर्पस क्या है, पहला उद्देश्य कि 4
44 कानूनों का आप ओनली 4 हो जाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, लाइसेंस मिलेगा, रजिस्टर्ड होंगे, मजदूरों के अधिकार सुरक्षित होंगे, उद्योगों को सरल बनाया जाएगा, रोजगार के साधन बढ़ेंगे, पारदर्शिता आएगी। और इस तरीके से ये आपका हो चुका है भाई, लगभग 44 अधिनियमों की जगह आपके ले चुके हैं क्या 4 अधिनियम। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगी, सबसे ज़्यादा जो पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स को मिलते हैं वो आपके आते हैं सोशल सिक्योरिटी कोड के अंतर्गत आपका, जैसे कि आप कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम पढ़ते हैं, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम पढ़ते हैं, मैटरनिटी रिलीफ पढ़ते हैं। ये तीनों सबसे ज़्यादा पढ़ने के लिए मिलते हैं बच्चों को। तो भी अब आप ये अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, तीनों सोशल सिक्योरिटी कोड में पढ़ेंगे। और दूसरा देखिए ये जो आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिलेशन है, ये जो आपका डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, ओके और ये आपका ट्रेड यूनियन है। इनसे बहुत क्वेश्चंस बच्चों के लिए लेबर लॉ के अंतर्गत पुटअप होता है। तो भी आने वाले टाइम में बच्चे, और ये चारों के चारों कोड देखिए, अगर हम बात करें 1, 2 एंड 3, ये 3 एक्टों को मिलाकर जितने भी बनाए गए, इनसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुटअप होता है। तो अब तक शायद जो बच्चे हो सकता थे सारे पढ़ते थे, आने वाले टाइम में करंट में परिवर्तन हुआ है तो नॉर्मल सी बात है, सिलेबस में भी आपको ये चारों अधिनियम रखे हुए मिलेंगे। बट इतना है कि जहाँ आप छोटी छोटी चीज़ें पढ़ते थे, वहाँ अब आपको एक एक्ट के अंदर बड़ी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। बट रूल रेगुलेशन में पारदर्शिता, ये सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा काम है गवर्नमेंट ने किया है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे किस तरीके से इतने सारे लेबर लॉस को 4 लॉस में कन्वर्ट कर देना क्या एक उचित काम था, क्या आप एज ए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा, उचित है अनुचित है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।